नमस्कार। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। लेकिन प्रदोष व्रत की कथा जानने से पहले आपको प्रदोष व्रत का महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की शाम को पूजा होती है और सुबह तो आप पूजा करते ही हैं। ये व्रत जिस भी दिन पड़ता है उस दिन इस व्रत का जो महत्व होता है उसी के अनुसार बदल जाता है। जैसे आपके जो भी ग्रह हैं, एक भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से वो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और आप पर हमेशा हर देवता की कृपा बनी रहती है, क्योंकि महादेव यानी देवों के देव हैं ये। इनकी पूजा करने से फिर आपको किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज बुधवार है, इसलिए हम बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। बुध प्रदोष व्रत की कथा में एक बहुत प्राचीन काल की बात है कि वहाँ पर एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। तो लेकिन उसने गौना नहीं कराया था। पहले के लोग जब विदा कराते थे शादी के बाद तो उसे गौना बोलते थे, वो नहीं कराया था। तो वो एकदम से उसके मित्रों ने बात करी तो उसे याद आया कि मुझे अब अपनी पत्नी को लिवा के ले जाना चाहिए। तो जब वो गया, उस दिन बुधवार था, जब वो अपने ससुराल में गया तो उसके सास ससुरों ने बहुत मना किया कि बेटा आज बुधवार है और बुधवार को पति पत्नी को की विदा नहीं कराते हैं मायके से। लेकिन वो माना ही नहीं और वो अपनी पत्नी को ले आया। रास्ते में क्या हुआ कि उसकी पत्नी को बहुत बड़ी तेज़ प्यास लगी तो उसने रास्ते में अपने पति से पानी मांगा। तो वो पानी लेने के लिए थोड़ी दूर गया। आके वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी किसी और युवक से बड़े हंस के बात कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कि मेरी पत्नी किसी और के लोटे से पानी पी रही है और उससे हंस के बातें भी कर रही है, ऐसा क्यों? जब उसने पास आके देखा तो देखा कि हूबहू वो जो युवक था बिल्कुल उसी का हमशक्ल था। तो अब वो दोनों आपस में लड़ने लगे कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए, फिर सिपाही आ गए। तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा कि ये क्या मसला है। तो फिर वो लोग उसकी पत्नी से पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ है जो आपका पति कौन है इन दोनों में से? अब पत्नी भी बड़ी आश्चर्य में थी, क्योंकि दोनों ही हूबहू एक जैसे ही थे। तो तब उस युवक ने भगवान भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करी कि भगवान इस मुसीबत से मुझे निकालें और कैसे भी इस जो मेरे से गलती हुई है उसका समाधान निकालें, इस समस्या को सुलझाएं। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो जो हमशक्ल था वो एकदम से गायब हो गया और ये दोनों पति पत्नी अपने घर आए और इन्होंने तय किया आज से ये बुध प्रदोष व्रत करेंगे। तो देखा आपने बुध प्रदोष व्रत से कैसे उन दोनों पति पत्नियों के जीवन में जो भी समस्या आई थी वो झट से दूर हो गई। आप भी प्रदोष व्रत करें और अपनी जीवन की हर समस्या को आसानी से सुलझाएं, क्योंकि एक प्रदोष आपके जीवन के हर दोष को मिटा देता है। और ये जिस भी दिन पड़ता है उस दिन के ग्रह और नक्षत्र आपके अनुसार हो जाते हैं, वो कभी भी आप पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते। इसमें भगवान भोलेनाथ की ही पूजा होती है, लेकिन हर दिन के हिसाब से उसका महत्व अलग अलग हो जाता है। तो ये महीने में 2 बार पड़ता है, जैसे एकादशी के बाद में त्रयोदशी आती है तभी पड़ता है। तो आप इस व्रत को अवश्य करें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। बाबा भोलेनाथ के व्रत में आपको नमक नहीं खाना है और आपको एक टाइम भोजन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना श्रेष्ठ तो ये है कि आप उस दिन भोजन ना करके अगले दिन भोजन करें। और आप देखना कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव।